मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छठ पूजा की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठ का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानें छठ के पर्व में किस तरह पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों में भक्त इसे पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव और अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी माना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा से पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। छठ पूजा का क्या महत्व है। प्रथम दिन नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के रूप में माना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसा जाता है। इस त्यौहार पर भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। द्वितीय दिन होता है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जल व्रत रखती है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास खोलते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। इस त्यौहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे खोलती है। इसे पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर दलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ढेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन सुबह का अर्घ्य। उत्सव चौथे दिन और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास खोलते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगते के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य की प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देते हैं। छठी पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख प्राप्ति होती है। बताया जाता है छठ व्रत संतान की रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का उनको फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत को सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां
और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, पूर्वांचल सहित पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियवंद नामक एक राजा था और उनकी पत्नी मलिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियवंदन को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वह बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियवंद की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियवंदन और पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। बताया जाता है कि यहाँ छठी माता है और सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश के उत्पन्न होने की वजह से उन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति का। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा मनाने के पीछे कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी, जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था। जब जुए में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए तो उनकी पत्नी द्रौपदी ने एक प्रण लिया था, अगर अब दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो वह छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेगी। जिसके फलस्वरूप में जब महाभारत में पांडवों की जीत हासिल हुई तो द्रौपदी ने काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की थी। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस संबंध में दूसरी कहानी यह भी है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और 14 वर्षों का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी के साथ मिलकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की। कहते हैं तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य देव की पूजा भी छठ पूजा के दिन की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन हैं। घर में सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में न करें ये गलतियाँ। अगर आप छठ पूजा करते हो तो आप इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताई हुई कुछ गलतियाँ से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्यौहार का अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा और मनोयोग से ईश्वर का पूजन ध्यान करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वहीं उनके द्वार की गई कुछ गलतियां पूजा करने का सही फल नहीं देती। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार में से एक छठ पूजा जिसका खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खास तौर पर यह व्रत त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। छठ माता का पूजन करते वक्त मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और अच्छे फल देती है। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को न करें, उससे बचना चाहिए। घर को गंदा रखना, घर को साफ रखना वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और मनोकामना की पूर्ति भी नहीं होती। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। दूसरा है तामसिक भोजन करना। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज
मांसाहारी पदार्थ का सेवन जो घर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता है तो किसी भी सदस्य को भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस 4 दिनों के त्यौहार में मांस मदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। ऐसा न करने से छठ माता नाराज हो सकती है। बच्चों को पूजा से दूर रखें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा की सामग्री छूने से बचाना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है, जिससे आपकी अशुद्धता न हो और पूजा का पूर्ण फल आपको मिल सके। कलह ग्रह कलेश से दूर रहे। छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई झगड़े से और कलेश से घर में अशांति फैलती है। छठ माता नाराज हो जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मक से दूर होना चाहिए और किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी से भी अशब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चारपाई या बिस्तर पर न सोए। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है पूरे 4 दिन जमीन पर सोने से छठ पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर में शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। किसी भी बर्तन से सूर्य को जल देना। आमतौर से लोग सूरज को जल देते समय किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन से सूरज को जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। वहीं इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। शुद्ध रूप से प्रसाद न बनाना। छठ पूजा का फल प्राप्त करने के लिए जब भी आप प्रसाद तैयार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी झूठे या अशुद्ध तरीके से प्रसाद न बनाएं। प्रसाद बनाते समय पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। सफाई और शुद्धता न रखने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। छठ पूजा के दौरान यह बताई कि इन सभी गलतियों को करने से बचें, जिससे छठ माता की कृपा मिलने से साथ पूजा का पूर्ण फल आपको मिल सकता है।